हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए। एमटीएस का पेपर मैं अभी देख नहीं पाई हूँ। मैंने बोला है कि क्लोस्टर्स वगैरह सेट करना शुरू करो, बट फिर इस बार मुझे दिखा 75 में 75 लाए हैं। मैंने पेपर अभी पूरा एमटीएस का देखा नहीं। 75 में 75 वाला स्क्रीनशॉट भी मुझे काफी सारा मिला है। आई विल सी। 59 आया है। इंग्लिश में तो और आना चाहिए था ना। 60 75 क्या कहाँ कहाँ रॉन्ग हो गया है। 75 में 75 मैं ठीक हूँ। 17 मुकुल का 72 आया है। ओके 62 आया है, 71 आया है, 63 आया है। अरे सुभाष, इसका 75 में 75 वाले 75 का स्क्रीनशॉट आया है मेरे पास। स्टेनो के लिए नर्वस हो रहे हैं ना। 66 आया है। चलो 75 में 63 आया है मनीष का, 71 आया है सौम्या का। मैंने अभी पेपर देखा नहीं है। ओके। हाँ अभी ओवरऑल भी तो पेपर देखना होता है। अभी मैंने कैसा था लेवल वगैरह देख नहीं पाई हूँ। मैंने एमटीएस का बोला है अपनी टीम को कि आप पहले ना क्लोस्टर्स वगैरह करके दो मुझे। क्लोस्टर्स वगैरह मांगा है। एंटोनिम में गया और इम्प्रूवमेंट में क्लोस्टर्स में सही हो गया। अच्छा एंटोनिम कैसे रॉन्ग हो गया? व्हाई डिड यू गॉट दिस एंटोनिम रॉन्ग? एक मैंने ना पता नहीं किसी के पेपर में था, आज मुझे डाउट्स वो सब चैलेंज करने के लिए भेज रहे थे। इन्होंने इंट्रीगिंग दिया था, आंसर रॉन्ग दिया है। इंट्रीगिंग का सिनोनिम पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट है, और टीडीएस दे दिया है। ये तो इसका एंटोनिम हो गया टीडीएस का। ये इंट्रीगिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, और इसका उल्टा टीडीएस होगा, बट इन्होंने सिनोनिम में डाल दिया। एक मुझे रॉन्ग दिखा। मैम हमारा धरनी का 58 ही आया है, समझ में ही नहीं आया है। चलो ठीक है, अभी मुझे भी तो पेपर देखना है। जीएचटी का एग्जाम है, भर भर के शालिनी आपको आशीर्वाद दे दिया। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एकदम एग्जाम क्रैक करके जल्द से जल्द मीटअप में आना है। इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट। पीएलई वाला है ना। तो ये तो मेरे को नो एरर लग रहा है। अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट, नो एरर लग रहा है। बताओ क्या आंसर दिया है? स्मोक्ड सैल्मन। सैल्मन एक मछली है जिसको स्मोक करके पकाया जाता है। जैसे स्टीम्ड मोमोज होता है ना, स्मोक्ड सैल्मन होता है। ब्लंट का सिनोनिम हो सकता है इनसेंसिटिव। ब्लंट लोग होते हैं ना जो है मुंह पर बोल दिए बिना सोचे समझे। सैल्मन में ओमेगा होता है। 9 दिसंबर को जीएसटी का एग्जाम है ना। 9 दिसंबर। 9 दिसंबर मतलब मंडे को, मंडे को एग्जाम है। मैम नो एरर ही है, बता दीजिए। तो क्या मतलब कोई एरर नहीं है? जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। जैसे छोले भटूरे, पाव भाजी, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा ये एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा दाल बाटी। तो वैसे ही कॉफी और सैल्मन का कुछ होगा कॉम्बिनेशन। स्मोक्ड, आपको क्या लग रहा है आप बताओ? स्मोक्ड सैल्मन। सैल्मन एक तरह की मछली है जिसको स्मोक करके पकाया जाता है। एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव है। आपको क्या लग रहा है आप मुझे बताओ, मेरे को तो नो एरर लगा। 10 और 11 को स्टेनो का एग्जाम है ना। स्मोक्ड सही है। जैसे स्टीम्ड मोमोज होता है ना, स्टीम्ड मोमोज, फ्राइड राइस,
वैसे ही बारबेक्यू करके स्मोक्ड सैल्मन। ये मोमो क्या है? नाउन है। कैसा? स्टीम करके। वो आपका थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। फ्राइड राइस एडजेक्टिव, ऐसे स्मोक करके। सही है। ओके। स्टेनो का आशीर्वाद दे दीजिएगा। भर भर के दे दिया है। टीडीएस बोरिंग होता है ना, तो वो उसका एंटोनिम होना चाहिए ना। उन्होंने सिनोनिम में डाल दिया था, एंटोनिम होना चाहिए था। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। ओके, इडियम्स है और आज वो है, क्या है? एरर्स है। एंटोनिम्स में रॉन्ग करके आ जा रहे हैं। टर्न अप वंस नोज एट। टर्न अप, टर्न अप वॉज नो, इंटरफेयर नहीं होता है। ओके, टर्न अप ऑन नोज एट का मतलब होता है ना किसी को बहुत, मतलब रिजेक्ट करना। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन होता है। ऑप्शंस थोड़े से क्लोज है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस में टर्न अप एज नोज एज, मतलब टर्न अप मतलब अपना नोज, अपना फेस उससे हटा लेना, मतलब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। मतलब ध्यान नहीं देने का मतलब इग्नोर नहीं है, मतलब इंसल्ट। जैसे बोलते हैं ना लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब है किसी का इंसल्ट करना, इंफीरियर समझना, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना समझ के इंसल्ट करना। टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। वेटिंग एट द विंग्स। हम्म, वेटिंग एट द विंग्स का मतलब होता है ना किसी भी काम को करने के लिए क्विकली, एकदम सही टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम का इंतजार करना, और किसी भी काम को करने के लिए एकदम रेडी रहना। क्विकली मतलब आप प्रॉम्प्ट, पूरा क्विकली, पूरे तेजी से किसी, बस वेट कर रहे हो कि सही टाइम आ जाए, मैं क्विकली आई एम रेडी। रेडी, रिस्की सिचुएशन नहीं होगा। नाउ डेट द अदर, ये वाला ना एक सेंटेंस दिया है, आप मुझे बताना कि इसमें कौन सा फिट बैठेगा। क्वेश्चन पढ़ के बताना कौन सा फिट बैठेगा। नाउ डेट द अदर टीम हैज लॉस्ट इट्स स्टार प्लेयर। जो दूसरा वाला टीम है ना, उसका मेन प्लेयर को इंजरी हो गया है, तो अब तो हमें फायदा हो गया है। तो वी हैव अ अपर हैंड। अपर हैंड का मतलब है एडवांटेज मिल जाना, एडवांटेज। टू रन द गॉन्टलेट, रन द गॉन्टलेट। एक ना मैं रहती तो थोड़ा सा ऑप्शन, हाँ, मैं होती ना तो थोड़ा सा ऑप्शन में ये भी डालती।
टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। और हो सकता है बच्चे हमारे रॉन्ग भी कर सकते थे। ये इसका मुहावरे क्या बनता है? इसका आपने ये वर्ड सुना है ना, एक गॉन्टलेट वाला से एक सुना है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। सॉरी, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है मतलब कोई चैलेंज वगैरह, अपने कॉम्पिटिटर से कोई चैलेंज वगैरह एक्सेप्ट करना कि मैं रेडी हूँ। ठीक है, चैलेंज वगैरह, थ्रो डाउन द चैलेंज वगैरह। लेकिन यहाँ पे रन द गॉन्टलेट, रन द गॉन्टलेट का मतलब होता है ना क्रिटिसिज्म, आलोचना सहना। मैं होती तो ऑप्शन में ये भी डालती और बच्चा उस कंफ्यूज हो सकता था। हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। हाँ, ग्रेप वाइन क्या होता है? बेल बोलते हैं ना, बेल का मतलब जानते हो? कुछ पेड़ ना जो फैला हुआ होता है। जैसे आप वो होता है मनी प्लांट, मनी प्लांट का पेड़ भी एकदम उसका बेल होता है, मतलब वो फैला हुआ होता है, वो क्रीपर फॉर्म में होता है। क्रीपर्स वर्ड सुना है? जो चीज फैला हुआ होता है। अब रोज का प्लांट पूरा फैला हुआ नहीं होता है, तो ये बोलते हैं ना कि जैसे कि ये हियर इट ग्रेप वाइन की तरफ फैला हुआ है, मतलब कोई रूमर, कोई रूमर, अफवाह वगैरह, आपको कोई चीज अफवाह के थ्रू सुनाई दिया, अफवाह के थ्रू, इसको क्रीपर वाला प्लांट बोलते हैं। He is perfectly willing to do whatever he takes to help his friend. अच्छा मैम, प्लीज टेल मी विच इज करेक्ट, ही हैज फ्लेड द कंट्री और ही हैज फ्लेड फ्रॉम द कंट्री। बता रही हूँ, बता रही। एक बार देखना, एक बार और भेजना वो डाउट को, टेंस देखना था मुझे। ही हैज, अरे चला गया। मेरे टीम को भेजना, तो वो वाला डाउट मैं आपको एक्सप्लेन करके भेजूंगी। शिवम, मेरे टीम को वो फ्लड वाला भेजना। चला जा रहा है ऊपर। देखो, ब्रीदिंग डाउन वंस नेक, मतलब मेरे नेक पे खड़ा है, ब्रीद कर रहा है, मतलब एकदम मेरे पीछे ही पड़ा है, मेरे मतलब मेरे ऊपर नजर रखा है, एकदम विजिलेंट है, विजिलेंट है, मतलब मेरे ऊपर उसकी निगाहें टिका के रखा, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। बेंड ओवर बैकवर्ड का मतलब हो ना एक्स्ट्रा एफर्ट लेना। ओके, ये बोल रहे हैं ही इज परफेक्टली विलिंग टू, अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए ना जो मुमकिन कोशिश है वो करेगा। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब है, रन आउट ऑफ स्टीम इज लैक ऑफ एंथुजियाज्म, एनर्जी, उत्साह की कमी। इन द डार्क का मतलब होता है इग्नोरेंट, अंधेरे में रहना, अनअवेयर होना, कोई चीज के बारे में नहीं पता है, इसको अंधेरे में रखा गया है। जो आपने ई बुक खरीदा है ना अरुण, मुझे इतना है ना कि ई बुक में जितना भी नया है सब ऐड कर दे रही। जिसने ई बुक का ईडीएम पढ़ लिया है ना, जो कि समुद्र मंथन बुक में भी ऐड हो गया, जिसने ई बुक का सारा ईडीएम्स वगैरह कर लिया है, अभी तो मैंने अपने समुद्र मंथन वाले बुक में इस साल का ईडीएम्स भी डाल दिया है। नया वर्जन आ रहा है समुद्र मंथन का, इस साल का सिनोनिम्स, इस साल का एंटोनिम्स, होमोनिम्स। तो ई बुक से जिसका ईडीएम हो गया है ना, मुझे लग रहा है कि उसका 95% तो हो जाए। डी ट्रिपल एसबी वगैरह सब डाल दिया। अ शीप रन, उसमें मैंने सारे पेपर का डाला। विजिलेंट का मतलब होता है एकदम तत्पर, एकदम तत्पर रहना, एकदम विजिलेंट रहना, निगरानी रखना, विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है।
शिप रन नहीं, शिप रन ये ना जो आपको आंसर नहीं लग रहा है ना वही है। देखो एक तो होता है वो वाला ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है कलंक, ये तो हमारे फैमिली का ब्लैक शीप है, एकदम डिसग्रेस है। ओके, और एक तो शीप इन वुल्स क्लोथिंग, भेड़िए के खाल वाला है। ठीक है, यहाँ पे ना शीप रन का मतलब है पैच ऑफ लैंड, जहाँ पे ना भेड़ियों को मतलब शीप वगैरह भेड़ को चरने के लिए छोड़ा जाता है, अ ग्रीन पैच ऑफ लैंड। यही आपको लगेगा कि नहीं होगा। बुक वो जो क्या है, अपडेटेड बुक चल गया है। ओके, प्रिंट होने चला गया है, पब्लिशिंग के लिए आ जाएगा जल्दी। नए नए क्वेश्चन उसमें सब हो गया है, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस है ही उसमें। शीप रन, टू सेव वंस बेकॉन, ये तो शायद कर लोगे। सबसे पहले वही हटा दिया था ना, अ ग्रीन पैच ऑफ लैंड, जहाँ भेड़ को छोड़ा जाता है ग्रेजिंग के लिए। हाँ कुछ नहीं, देखो टू सेव, अच्छा एक आपने ब्रिंग ब्रिंग होम, इसका मतलब क्या है? ब्रिंग होम द बेकन, इसका मतलब क्या है? ये आपने किया है ना? हाँ, जीतना, जीतना या हेल्प, मतलब यहाँ पे जीतने से भी जाना ना। एक कहानी बताया था, शिप पे जाते थे काफी दिनों तक, जब वो घर पे लौटते थे ना तो बेकॉन का मीट लेके जाते थे। तो अर्न मनी, पैसे कमाना, टू ब्रिंग होम तो पैसे लाना, घर में पैसे लाना बना। हाँ ठीक है, ये तो ये हो गया। ब्रिंग होम द बेकन का मतलब है अर्न मनी, और टू सेव वंस बेकन का मतलब है अपने आप को गिरने से, फेलियर से, हार्म से रोकना। कुछ नया दिख रहा है तो कॉपी करते जाइएगा। नूक एंड क्रेनी, ये सब मेरे को दी ट्रिपल एसबी और वो सब एग्जाम में दिखा था। नूक एंड क्रेनी, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, हर जगह देखो, नूक एंड कॉर्नर, कहीं भी नहीं छोड़ना है, कोने कोने में देख लेना, एवरीवेयर तो वैसे ही है, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। ये तो बना लोगे, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब है यहाँ पे स्लैप लगाना, चोट भी नहीं लगेगा, हल्का फुल्का पनिशमेंट। येलो प्रेस, कुछ कुछ तो कॉमन है। येलो प्रेस, येलो प्रेस कौन से जर्नलिज्म को बोलते हैं? एक तरह का जर्नलिज्म है जिसका मेन मुद्दा ही होता है रीडर के कुछ ऐसा मुद्दा उठाना ना जिसमें रीडर का इंटरेस्ट हमेशा बना रहे। बर्निंग टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स को कवर करते हैं ताकि इसका रीडर का इंटरेस्ट बना रहे हमेशा। हम्म, आपको करेक्ट वाला इडियम चुनना है। सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा करेक्ट इडियम
हॉट पोटैटो, हाँ। कीप द पॉट बॉइलिंग, बंद नहीं होने देना। अभी इन हिज बोनेट का मतलब होता है ना, किसी चीज को लेकर बार बार सोचना और ऑब्सेस्ड होना। मतलब एक ही चीज को लेकर बार बार सोच रहे हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? क्या होता है चिप? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, son inheriting the characteristics of a father। अपने बोल रही है तो इसी लकड़ी का टुकड़ा है, फादर के जैसा ही है, फादर का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, सिमिलर। अब पेन इन द नेक का मतलब होता है अ सोर्स ऑफ एनॉयंस। और फेदर इन द कैप का मतलब होता है ना कोई तारीफ, अप्रेज, कोई उपलब्धि, अप्रेज और अचीवमेंट जो आपने हासिल की है। तो ये देखो नेगेटिव सेंस में जा रहा है ना। ट्रॉम का जो एक्स्ट्रावेगेंट है ना, ये जो जरूरत से ज्यादा स्पेंड करने वाला हैबिट्स है ना, इट वाज अ रियल कांटा, इट वाज अ रियल सोर्स ऑफ एनॉयंस, अ पेन इन द नेक। भाई तरह तरह का मैम अलग से मॉक देता हूँ तो स्कोर अच्छा आता है, फुल मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आता है। मतलब आप लोग का तो तरह तरह का वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है भाई, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है कि ये देता हूँ तो वो अच्छा आता है, वो देता हूँ तो वो अच्छा आता है। अगर आपका प्रीवियस पेपर में नंबर अच्छा आ रहा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हो तो नंबर अच्छा आता है, मतलब आप सिलेक्शन से एक कदम दूर हो। अरे कई बार ये मॉक्स वगैरह है ना, ये मॉक्स वगैरह आपको बड़ा परेशान करता है, पता नहीं क्यों, मतलब क्या। आप लोग थोड़ा सा ना मतलब दिमाग से थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और अपने आप को स्ट्रांग रखिए, ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग रखिए। ये ना एग्जाम के लास्ट मोमेंट में ना बहुत परेशान करता है। जब आप लोग आते हो ना मीटअप में तो यही कहानी शेयर करते हो, और ये सब जो आप लोग का प्रॉब्लम्स है ना, आप देखते हो इसको मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। ये बोलूंगी ये 2021 में भी मीटअप में आके यही बोल के गए थे, 22 में भी यही बोल रहे हैं, 23 में नहीं, 21 में तो मीटअप हुआ ही नहीं था, 22 में भी यही बोला था, 23 में भी इनका यही ड्रामा था। ओके, यही सब बोल बोल के जाते हैं और फिर आते हैं सिलेक्शन लेके। मैम पता नहीं एग्जाम के लास्ट मोमेंट में स्कोर एकदम खराब हो गया था, पीवाई क्यूज में अच्छा आता था, ये जो टेक्स्ट बुक और बाकी ऑलिव बोर्ड वाले ना, मतलब एकदम नंबर डिक्रीज होने लगे, मोरल डाउन होने लगे। मत ध्यान दीजिए वो सब पे, मत ध्यान दीजिए, मत ध्यान दीजिए वो सब। सिलेक्शन से बस एक कदम दूर हो, ठीक है। क्या है हमारे प्रॉब्लम, समझिए भी समझाइए, क्या है सोनू कुमार? आप तो जब आते हो तो आपका एक प्रॉब्लम ही रहता है, अपने लाइफ में कम से कम प्रॉब्लम्स को रखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती का प्रॉब्लम है। हर दिन ये सोनू कुमार का प्रॉब्लम आता है, इनको देख देख के ना मैं एकदम निगेटिव होने लगती हूँ। सब होता है, सारा गेम ना, मतलब क्या बोलूं, लास्ट मोमेंट में ना, मतलब बार बार मैं ये बोलती हूँ, लास्ट मोमेंट में, एकदम लास्ट मोमेंट का लास्ट मंथ तो पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, डिटर्मिनेशन है यार, मैंने इतना पढ़ा है, उसी में से आएगा ना, ठीक है। और बार बार मैं बोलती हूँ कि जो क्वेश्चन आपको आपका रॉन्ग हुआ है ना, जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है, आपको टफ लग रहा है, वो सबके लिए टफ है, खुश होना है ना। मैं नहीं कर पाया, बाकियों के लिए भी टफ है, वो सब नहीं जाना है। ओके एकदम, हाँ, सबका बहुत अच्छा जाएगा, सब मीटअप में अच्छे से, बस 2 घंटा मीटअप में तो वही आएगा ना जो उस दिन चाहे स्टेनो हो, वो क्या करके आता है। यहाँ जितना भी आंसर दे रहे हो, यहाँ जितना भी अच्छा स्कोर आ रहा है ना, कुछ नहीं होने वाला। ओके, हाँ, बस 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 उस दिन क्या करके आ रहे हो ना, स्टेनो वाले 2 घंटे में, वो मैटर करता है। इतना अच्छा तो क्लास में कर ही रहे, उस दिन डिजास्टर करके आ जाओगे यार। कुछ बच्चे उस दिन अपना चमत्कार करके आते हैं, तो सब अच्छा होगा। आप अपना हमेशा अपने आप को अप एंड गोइंग रखो, आएगा, अच्छा आएगा। मॉक्स का स्कोर इधर उधर होता है, प्रेशर में और होने लगता है, इधर दिमाग से पॉजिटिव रहना। The event was announced in a big way, but it turned out to be a complete failure.
आप लोग खुद आके बोलो। डैम स्क्विब, डैम्प, सारे आशाओं पे पानी फेर देना। डैम्प का मतलब होता है गीला। इसका तो मैंने समझाया भी है, पटाखे दिवाली में खरीद के लाते हो, अगर सुखाना होता है, गीला होता है वो पटाखा फूटेगा ही नहीं, फेलियर हो जाएगा। ओके हाँ। बाइट द डस्ट, बाइट मैंने अभी जस्ट देखा कि मुझे क्या पढ़ाना है, मैं इडियम्स देख रही थी ना, तो मैंने ये ऑप्शन बदला था। मुझे लगा था ना मेरे स्टूडेंट्स सोचेंगे बाइट द बुलेट है। बाइट द बुलेट का मतलब है ना चाहते हुए भी किसी अप्रिय सिचुएशन को फेस करना। मुझे ट्रैप में आपको डालने के लिए ना मैंने ये रखा था, वो बाइट द बुलेट है। बाइट द बुलेट है धूल चाटना, ये बाइट द डस्ट है। ठीक है, बाइट द डस्ट का दो मतलब होता है। एक तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी किल्ड, मर जाना। ठीक है, और एक इसका मतलब ये भी होता है डिफीट, डिफीट हो जाना या फेल हो जाना, कोई भी चीज को फेल हो जाना मतलब बेकार चले जाना, स्टॉप लिविंग। स्टॉप लिविंग का मतलब वही किल्ड के सेंस में, किल्ड, किल। सब लोग का गलत हो गया। हाँ, डाई भी सही है, किल्ड या डाई के सेंस में, ये भी सही है। तो यहाँ मैंने इसी सेंस में दिया। मैम बुक में ये वाला इडियम कहाँ पे है? बुक में ये वाला इडियम 739 पे है। कहाँ पे? 739 क्वेश्चन पे। थ्रो इन द टॉवल। देखो ये सब कितना कंफ्यूज करने वाला है। एक था थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। हाँ, और आप लोग का आंसर दे दे के मैं भी डर जाती हूँ कि कहीं मैं तो गलत नहीं बोल रही हूँ ना। इसका मतलब होता है कि चैलेंज करना। बट ये टॉवल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है सरेंडर कर देना। टॉवल याद रखो, जो झंडा की तरह दिखा के सरेंडर कर रहे। राइट ऑन द बटन। राइट ऑन द बटन, जैसे आप शर्ट वगैरह पे राइट जगह पे बटन लगाते हो ना, आपके कपड़े में बटन का सही जगह पे नहीं लगा रहेगा ना, तो फिटिंग सही नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली करेक्ट। आई जस्ट वॉइस माई थॉट्स, मैंने अपनी आवाज उठाई प्लेनली और ब्लंटली, इवन दो यू प्रोबेबली वोंट लाइक इट। तुमको पता मेरा आवाज उठाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, बट फिर भी मैं उठाऊंगा। सिक्स्थ सेंस का मतलब है आभास होना, किसी भी चीज का आभास होना, प्रेमोनिशंस होना। ठीक है, टेलीपैथी होना, कोई भी चीज आभास हो रहा है, प्रेमोनिशंस हो रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, सिक्स सेंस काम कर रहा है। मैं स्पीक माई माइंड का मतलब है कोई भी चीज एक्सप्रेस करना खुल के क्लियरली। और मेक वंस ब्लड रन कोल्ड, आपका ठंडा पड़ गया डर से, फियर। और गेट योर एक्ट्स टुगेदर मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना। तो यहाँ पे तुम्हें पसंद आए चाहे नहीं, मैं तो खुल के बोलूंगा। टू पुट वन शोल्डर टू द व्हील,
टेलीपैथी है, प्रीमोनिशंस होते हैं। सब है, ई बुक में है सब। ई बुक और बुक में ये डिफरेंस हो जाता है ना। देखो ये बुक में क्या होता है, बुक में 1 साल लग जाता है नया आने में। कोई टीचर ना अपनी बुक को मतलब इतने जल्दी जल्दी बुक का इजी नहीं होता है। लेकिन ई बुक में क्या होता है कि हर 2-3 महीने पे नया इडियम्स ऐड हो जाता है। बुक में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, शोल्डर टू द व्हील का मतलब होता है ना एकदम जी जान लगा देना। ओके, टू मेक अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। कुछ कुछ एग्जाम्स में मुझे प्रोवर्ब्स भी दिखे हैं, कुछ कुछ एग्जाम्स में इडियम्स दिखा, कुछ कुछ में प्रोवर्ब्स दिखा। ये विकास वगैरह को मैं बोल के रखती हूँ ना, टीम का जो भी नया आया है ई बुक में ऐड करते जाओ। बुक में थोड़ा दिक्कत होता है तुरंत तुरंत ऐड करना। It is a part of a good shepherd to shear his flock, not to skin it. शेयर करना ना, शेयर करना मतलब ऊपर ऊपर बस, उसका पूरा स्किन नहीं निकाल देना। जो अच्छे चरवाहे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, पूरी तरह से बस ऊपर ऊपर उसका वूल निकालते हैं, स्किन नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? हाँ, किसी भी आदमी को ना इतना ज्यादा ना मतलब मत डिस्कम्फर्ट दो कि कंट्रोल से बाहर हो जाए। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर उसका फर निकाल लो, स्किन मत कर लो, इतना उसको तकलीफ मत दो। तो ये एक मुहावरे, इतना तकलीफ मत दो कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। बियॉन्ड टॉलरेंस। My cousin is a multi-millionaire, but he is super busy and stressed with little time to spend time with his family. मेरे कजिन मल्टीमिलियनर है बट बिजी रहता है, हमेशा स्ट्रेस रहता है, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। ये अ फूल एंड हिज मनी, बेवकूफ को पैसे दोगे ना तो वो जल्दी खत्म कर देगा, ये तो है नहीं। जो लोग बहादुर होते हैं उसका तकदीर भी साथ देता है। हर चीज में माहिर होना बट किसी में एक्सपर्ट नहीं हो, ये होगा ना। अ हैप्पी हार्ट इज बेटर देन अ फुल पर्स। पर्स फुल रहे उससे बेट जरूरी नहीं है कि पर्स फुल रहे ना तो आप खुशी हो, फैमिली के साथ टाइम बिताओगे, ये करोगे तो अगर आपका दिल खुश है, मतलब आपको आपको ये सब दिमाग में, अभी आप लोग की तो एज कम है ना, अभी आप लोग के दिमाग में लग रहा है मैम ये भरा रहेगा तभी तो अंदर से खुशी रहेगी, ये सब दिमाग में आ रहा होगा। ओके, ये सब दिमाग में आ रहा, पैसा रहेगा, नहीं नहीं होता है। आप लोग जब मेरे एज में आओगे ना तो आप लोग खुद फील करोगे। अपने अगल बगल इतने सारे लोग देखने को मिलते हैं ना, मतलब बहुत सारे मैं देखती हूँ अपने, क्या बोलूँ मैं, अगल बगल में भी फ्रेंड्स और सर्कल्स और वो रिलेटिव्स बहुत देखते हैं कि हस्बैंड है, मतलब बहुत काफी अच्छे पोस्ट पे है, पैसा भी बहुत है, अब वाइफ आ गई है बदमाश। ठीक है, क्या है, वाइफ आ गई है बदमाश तो क्या है, शांति नहीं है, सब है, पैसा है, पावर है, अथॉरिटी है, सब बेकार है टेंशन में। या कोई वाइफ है, सब होते हुए भी हस्बैंड आ गए हैं बदमाश, वैसा वैसा है। तो होता है, मेरे एज में आओगे ना तो आप लोग को उठने का दर्द होगा। एक समय में आता है ना, यू नीड पीस, यू नीड, हाँ बहुत। मनी टॉक्स। PQRS लाइए, PQRS लाइए, हर दिन बैठ के PQRS करेंगे।
जो लेके आ रही है चुपचाप उसकी प्रैक्टिस करिए। मनी तो पैसा बोलता है, मतलब पैसा आपको पावर और इन्फ्लुएंस देता है, एक तरह से ये भी सही है। यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। अंडे को बिना तोड़े ऑमलेट तो बनेगा नहीं। पता नहीं ऑमलेट का स्पेलिंग क्या लिख दिया है। ऑमलेट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, OMELETTE होता है। बिना अंडा को तोड़े ऑमलेट नहीं बनेगा। लाइफ में कुछ मिलने के लिए ना कुछ तो चैलेंजेस होगा लाइफ में। कुछ अच्छा अचीव करने के लिए झेलना तो पड़ेगा ही चैलेंजेस। द अर्ली बैड बर्ड कैचेस द worm। जो लोग अपना काम अर्ली बर्ड है, जो लोग अपना काम जल्दी करते हैं ना, फायदा उसी को मिलता है। सक्सेस कम्स टू दोज हु एक्ट बिना डीले। चलो अब आ जाओ। आज एरर्स में वो कैब में मैंने इडियम्स रखा था, कुछ इडियम्स आपको नया लगा होगा। आज मैंने ऑप्शंस के साथ बहुत फेरबदल नहीं किया, क्योंकि मैं सैटरडे संडे ना गेस्ट और खाना और वो सब बनाने में बिजी थी, इसीलिए ज़्यादा मैं आज नहीं कर पाई। इन द इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट, इन द इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट देयर वर लेक्स with much islands where moose, elk, deer and bears are abundant। कहाँ पे एरर है? much islands नहीं होगा ना, हम आइलैंड को गिन सकते हैं, तो आइलैंड इज काउंटेबल, और काउंटेबल चीजों के साथ मैं नहीं हूँ, मिनी में। Our maid, who is very lazy, says there will be no cleaning this week। इंफीरियर के बाद टू आता है, तो ये इंफीरियर दिख रहा है, ये इंटीरियर है। इंटीरियर फॉरेस्ट के अंदरूनी जगह पे यही होता है। आज बड़ा स्मार्ट हो गया वो सब, मुझे आज खुश कर दिया भाई, एकदम खुश कर दिया। आज हम स्टूडेंट ने नो एरर दिया है। आवर मेड इज वेरी लेजी, कि उसने बोला कि आज कोई सफाई फाई नहीं होगी। नो एरर, वेरी गुड। होता है एग्जाम में। एग्जाम के 5 दिन पहले इंफीरियर, जूनियर, सब इंटीरियर और ये सब दिखता है। मैं पढ़ूंगी नहीं, आप बोलोगे। बड़ा ढूंढा पर एरर नहीं मिला। आज एमटीएस का 2 क्वेश्चन चैलेंज के लिए आया था, और दोनों क्वेश्चन नो एरर था, और इसको स्टूडेंट चैलेंज करना चाह रहे हैं। जिस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो भेजो कि मैम मेरे को ना ये लग रहा है, आंसर ये दे रहा है, जबकि दोनों आंसर करेक्ट था। पैरेललिज्म का एरर है। Social media trackers are placed by social networks on other websites to follow what you do, what you see and watch। Watching नहीं होगा, watch।
आई केप्ट क्लिकिंग एंड फॉलोइंग, मैं क्लिक करते रही और फॉलो करते रही इंस्टाग्राम। सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब है फाइनली, माई इंस्टाग्राम, पास्ट टेंस में जा रहा है, मेरा इंस्टाग्राम पूरा भर गया ये सब मोटिवेशनल मटेरियल और वो सब, तो पास्ट टेंस में ना जा रहा है, क्लिक करते जा रहे थे, सारा फोटो और वो सब भर गया। बिकेम, बात हो रही है पास्ट टेंस की। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, टाइम इमेमोरियल, टाइम मेमोरियल के साथ टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है, ठीक है। एक तो टाइम इमेमोरियल दोनों होता है, सिंस टाइम इमेमोरियल भी होता है, फ्रॉम टाइम मेमोरियल। सदियों से आयुर्वेद ट्रीटमेंट्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज टू क्योर मेनी हिडन, टाइम्स नहीं होता है टाइम। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी कर, सिंस और फॉर दोनों करेक्ट है, सिंस लगा के दे देंगे और टाइम्स इमेमोरियल लगा देंगे। ये तो प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ा है ना, टाइम्स नहीं होता है टाइम, ये एक फ्रेज। I'll have to leave now else I'll miss my train to Delhi, मेरे को जाना होगा, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। आदिकाल से, हाँ, सदियों से, आदिकाल आदिकाल से याद रखना। एल्स वर्ड के साथ ना या तो अकेला एल्स लगाओ, ठीक है, आई विल हैव टू लीव नाउ, या तो अकेला, या तो एंड हटा दो, अकेला भी एल्स चलता है। एल्स का मतलब होता है अदरवाइज, ये कौन उसमें पढ़ा है ना कंजंक्शन चैप्टर में, एल्स इज इक्वल टू अदरवाइज इज इक्वल टू लेस्ट, ठीक है। मुझे जाना होगा अन्यथा मेरी ट्रेन छूट जाएगी, सबका मतलब सेम होता है। तो अकेला एल्स भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन अकेला एल्स लगा दो, लेकिन अगर एंड लगा है ना तो उसको आप और कर सकते हो, और एल्स भी कर सकते हो। I'll have to leave now else, अकेला else भी लगा सकते हो, लेकिन अगर एंड लगा है ना वहां काटकर और else लगा, और else होता है। हाँ, यहाँ पे हम दोनों लगा सकते हैं, हम लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं, एल्स के साथ अदर, उसके साथ हम विल लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि यहाँ का एल्स ना, यहाँ का एल्स कंडीशनल नहीं है कि आप विल हटाओगे। आएगा आएगा महक, नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि एक घटना दूसरे पे आधारित है तो कंडीशन बता रहा है, लगा सकते हैं, दो विल लगेगा, पीछे ही पड़ गए वो दो विल। और एल्स ही विल वर्क और एल्स ही विल लूज द गेम, वर्क करेगा नहीं तो गेम लूज कर जाएगा, लगा सकते हैं। ज्यादा ना जो प्रोमिनेंट एरर दिख रहा है वो लगा के खत्म करिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए एग्जाम के पहले। कभी कभी ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में ना जो प्रोमिनेंट एरर साफ दिख रहा है उसी को छोड़ देते हो। He held his hand out at the end, shook Shinias and gave him a 50 rupees note. नोट नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। एमटीएस का मैं सारा सेट देखती हूँ, एमटीएस को ना बहुत लाइटली मत लेना। हम तो सीजीएल वाले स्टूडेंट हैं, मेंस वाले, हम तो इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी और एएसओ वाले, हम एमटीएस का पेपर क्यों देखेंगे? अगर मेरे को कुछ अच्छा क्वेश्चन दिख गया करवाने लायक, ओके, जो मतलब थोड़ा सा लगे कि रॉन्ग हो सकता है, उसको मैं देखती हूँ।
द कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, हैव द कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स हैज होगा, हैज। अब बोलोगे मैम इतने सारे फूड ग्रेन्स है, ठीक है, इतने सारे फूड ग्रेन्स है तो हैव लगाइए ना, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट तो कॉस्ट है, कॉस्ट के साथ। हाँ, एक चीज आप लोगों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था, ओके, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देना था कि मेरे घर का जो सत्तू है ना वो खत्म हो रहा है। कल मैंने चेक किया था, कल हमारे गेस्ट आए थे तो मैंने लिट्टी बनाया था और एकदम देसी स्टाइल में लिट्टी बनाया था, उपला और वो सब करके। तो मैंने आई वॉज वेरी शॉक्ड, देखा कि मेरा तो सत्तू खत्म हो रहा है, ठीक है। 2023 में मैंने मीटअप किया था, ओके, 2023 में मैंने मीटअप किया था, तो जुलाई में ये सत्तू आया था, 1 साल हो गया काफी। हाँ, मीटअप किया था तो ये सत्तू मुझे मिला था। तो मैंने देखा कि अरे, मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं था, जब कल मैंने ज्यादा क्वांटिटी में बनाया तो देखा कि अरे जार में तो आधा ही बचा हुआ है। तो मेरी डॉटर ने बोला आप क्या करोगे? मैंने बोला कि अभी तो टाइम है मीटअप में, अभी तो मीटअप में टाइम है, हाँ, तो तब तक क्या क्या करोगे? तो फिर मैंने बोला कि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाती हूँ, क्योंकि मीटअप में तो कोई ना कोई स्टूडेंट आके मुझे दे ही देंगे, ओके। बचा बचा के कितना बचाऊंगी, अभी नहीं चलेगा उतना। तो फिर मैंने, होता क्या है, हाँ, मैं पिछले 2-3 साल से ना अपने स्टूडेंट्स का ही सत्तू खा रही लाके। तो फिर मैंने अपने डॉटर को बोला कोई बात नहीं है, नकली मिलता है ना दिल्ली में, तो फिर मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग चना खरीद के ले आएंगे। एक चना मिलता है ना जिसका छिलका नहीं होता है, भुना हुआ चना, छिलका नहीं होता, उसको मिक्सी में पीस के तब तक बनाएंगे, ठीक है। तब तक हम लोग वही बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेके जितने भी हमारे बिहार वाले स्टूडेंट्स है, यूपी वाले स्टूडेंट्स है, लेके आएंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे हैज हो, टेंशन हो गया था, थोड़ा ही सा बचा है। और आप बोलोगे इतना दिन कैसे चला लेते हो? वो सत्तू वाला ना मेनली सैटरडे बनाते हैं, चना का बनता है। नेक्स्ट वाला, What matters most are the result of your final examinations. नहीं, पोस्ट करने वाला मजा नहीं है, सिलेक्शन में जो दे के जाते हो ना उसका अलग मजा है, सिलेक्शन वाला सत्तू का अलग मजा है। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है, व्हाट मैटर्स मोस्ट, ये जो आर लगा है किसके लिए? जो चीज मैटर करता है, ये दोनों व्हाट के लिए, यहाँ व्हाट सब्जेक्ट है, ओके, और दोनों के लिए वर्ब लगा है, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर इज। और आप बोलोगे कि मैम फाइनल एग्जामिनेशंस है, और फाइनल एग्जामिनेशंस तो प्लूरल है, तो आर क्यों नहीं लगाए? क्योंकि इस सेंटेंस का फाइनल एग्जामिनेशंस ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और वर्ब लगाते समय हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को नहीं देखते, मेन सब्जेक्ट व्हाट यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर, और ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, या बॉय लिख दिया, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं देखना, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, मेन ये देख। Kofi Annan preceded before Ban Ki-moon as the Secretary General of the UN. सत्तू पता है, बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। प्रीसीड का मतलब होता है पहले, बिफोर, तो प्रीसीड के साथ बिफोर मत लगाना, ओके, बिफोर नहीं लगाना।
सुपरफ्लुअस का एरर है। जैसे अप्रोच के साथ, द ट्रेन इज अप्रोचिंग नियर द स्टेशन, नहीं लगाना। रिटर्न के साथ बैक नहीं। It's about time that high schools have taught their students about basic banking and finance. अच्छा, प्रीसीडेड नहीं था। आप जो ओवर सोच रहे हो ना, वो है प्रिसाइडेड। ये वाला प्रिसाइड करना मतलब नेतृत्व करना मीटिंग का, PRESI, और ये दूसरा है। It's about time. High schools have taught their students about basic banking and finance. It's high time, it's about time, it's time, टेंस में पढ़ा है, ठीक है। इट्स हाई टाइम कि स्टूडेंट्स को, हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना चाहिए था ना, तो ये हैड टॉट नहीं होगा, ये V2 लेता है, ठीक है। ये सब V2 टॉट होगा, हाँ बता देना, V2 लेगा, V2। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट शी डिड नथिंग बट टू क्राई। हाँ, रिजल्ट्स के अनाउंस के बाद ना कुछ नहीं किया रोने के सिवाय। तो बट वर्ड या तो बेर इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है, या तो क्या बेर इन्फिनेटिव ही लेगा, बट क्राई। Research has shown that cultivating compassion for ourselves and others can make us feel better. But for का मतलब अलग होता है। मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के साथ V1। अरे मेक, सुपर कहाँ से है, वाटर पैरेललिज्म का एरर है। वाटर सप्लाई को बढ़ाना ING, स्लोइंग डाउन वाटर ING, एंड रिटेनिंग आई मतलब V4 ING और ING, तो पैरेललिज्म है ना। ओके, एनहांस्ड नहीं, वाटर का सप्लाई बढ़ाना, पानी का रिचार्ज एनहांस करना, स्लो डाउन वाटर रन ऑफ, एंड सबको ING में रखना है, सारे पार्ट से, देखिए एंड से जुड़ा हुआ है और सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, एज अ यूनिट नहीं काम कर रहा है। The number of undocumented migrants reaching Britain in small boats this year have surpassed the total for all of 2020. नहीं, रीचिंग सही है। द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो कि ब्रिटेन पहुंच रहे हैं, ठीक है, जीरेंट के वे में यूज किया, यहाँ ना हैव नहीं हो, ये हैव किसके लिए, माइग्रेंट्स के लिए नहीं, द नंबर के लिए। और आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है कि द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल आता है बट वर्ब सिंगुलर आता है।
नो सूनर हैड द हेल्थ ऑफिशियल्स कम टू, ये तो बना लोगे। थोड़ा सा आप लोग रिवीजन पे भी वर्क करिएगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट में कभी कभी क्या होता है ना, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से एग्जाम्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको आप 2-3 महीना पहले तो पढ़े थे, लास्ट मोमेंट में रिवीजन नहीं किया, रॉन्ग हो गया, बहुत अफसोस होता है। थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा। नो सूनर के साथ इन्वर्जन तो हो ही रहा है और दैन आता है। नेक्स्ट, ऑफिशियल्स वर कीन टू डिसर्न, डिसर्न पॉजिटिव वर्ड है, डिसर्न का मतलब है अंडरस्टैंड। हाउ मेनी पब्लिक, देखो इस सेंटेंस में 2 एरर है, ओके ओके। तो इस सेंटेंस में 2 एरर है। वो जानना चाहते थे, वर कीन, वो जानना चाहते थे, एक तो कीन के साथ ऑन लगता है, ओके। दे वर कीन, कहाँ चला गया, देखो देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना ना, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ पब्लिक की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पब्लिक सपोर्ट की बात हो रही है कि लोगों कितना सपोर्ट था। तो हाउ मेनी सपोर्ट नहीं होता, हाउ मच। देखो यहाँ आप क्या करोगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि अगर अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, ऑफिशियल्स वर कीन, ठीक है, ऐसा रहता, रुको, यहाँ तो पता चल गया कि एरर यहीं पे, ऑफिशियल्स वर कीन, ठीक है, टू डिसर्न, एक जगह पे ये रहता और एक जगह पे रहता हाउ मेनी पब्लिक सपोर्ट। यहाँ तो पता चल गया ना कि एरर इसी पार्ट में, हाउ मेनी पब्लिक सपोर्ट। ओके, तो अब तब आप क्या करते, तब आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आता कि मैम हमने तो पढ़ा है कि कीन के साथ ऑन लगता है और ऑन आ गया तो जीरन लगता है, कीन ऑन अंडरस्टैंड, जीरन लगता है, ठीक है, जीरन लगता है। तो आपको लगेगा यहाँ भी होगा, फिर आपको लगेगा कि यहाँ भी गड़बड़ है, और लेकिन 2 जगह तो एरर नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे, देखो ऐसे केस में ना हमारा एरर ये वाला सही है, ठीक है, एरर ये वाला सही है, ये गलत है, बता रही। जैसे प्रेफर वर्ड है, आई प्रेफर, प्रेफर जीरन भी लेता है, इन्फिनेटिव ले लेता है। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, मेरे को पढ़ना ज्यादा पसंद है, वैसे मैंने उल्टा लिख दिया, मेरे को लिखना ज्यादा पसंद है, तो प्रेफर, और मैंने लिखा आई विल प्रेफर टू गो बाय ट्रेन, ऐसा सेंटेंस डाल दिया, ठीक है, ओवर ओवर नहीं लगाना। तो अब बोलोगे मैम यहाँ तो आपने प्रेफर के साथ जीरन लगाया, लेकिन यहाँ प्रेफर के साथ इन्फिनेटिव लगाया, और दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट। देखो आई प्रेफर, मेरे को लिखना ज्यादा पसंद है, मेरे को पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं है, तो ये मेरी एक्टिविटी है, मेरी हैबिट है, मेरे को लिखना ज्यादा पसंद है, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ हॉबी का सेंस जा रहा है, आई प्रेफर स्विमिंग टू डांसिंग, ऐसा टाइप है, स्विमिंग ज्यादा पसंद है। जब भी एक्टिविटी, हॉबी का, हैबिट का सेंस आए, तो मतलब आप अक्सर पढ़ते ज्यादा हो, लिखते कम हो, ये काम चल रहा है। बट यहाँ पे देखो आई विल प्रेफर, मैं चाहूंगा ना कि मैं ट्रेन से ही जाऊं, मैं अभी गया नहीं हूं, क्योंकि ये इन्फिनेटिव का इनडेफिनेट टेंस है। इन्फिनेटिव का जब परफेक्ट टेंस आता है तब से एक्शन कंप्लीट होता है, ये इनडेफिनेट, अभी गया नहीं है, ठीक है, अभी गया नहीं है, वो ट्रेन से जाना चाहेगा। यहाँ पे भी ही इज,
कीन ऑन डूइंग द वर्क, वो बहुत मतलब वो चाहता है कि वो इस काम को करता रहे, इच्छुक है। तो यहाँ तो चलो ऑन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ना कीन के साथ वो इच्छुक है, वो जानना, अभी यहाँ पे काम नहीं हुआ, ठीक है, ही इज कीन ऑन डूइंग द वर्क, मतलब उसको इस काम करने में बड़ा मजा आता है, ओके, बहुत ज्यादा इच्छुक है। लेकिन यहाँ पे देखो सेंस देखो, द ऑफिशियल्स वर कीन, ऑफिशियल जानना चाहते थे ना, समझना चाहते थे कि कितने लोग आएंगे, तो अभी ये काम हुआ नहीं है, तो इसको सही रहे, यहाँ पे मर्ज कर दें। प्रेफर के साथ रैदर वर्ड रहेगा तब ध्यान लगा। कभी भी आई विल नॉट टॉक टू हर डॉटर्स अगेन, नेवर एक एडवर्ब है, और नेवर से जब सेंटेंस स्टार्ट होना तो इन्वर्जन देता है। नेवर इन माई लाइफ विल आई टॉक, विल आई टॉक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव, कहाँ से रूल बना दिया मृत्युंजय, नेगेटिव एडवर्ब हमेशा इन्वर्जन लेता है। सो तो पॉजिटिव है, वहां तो हम कर लेते हैं इन्वर्जन, वहां अपना रूल नहीं बना लेना। आई थिंक माई जॉब एज एन आर्टिस्ट, क्या काम है भाई, सेम थिंग जो यूनिवर्स करता है, अपने आर्टिस्टिक क्वालिटीज के थ्रू इवॉल्व करना है, क्रिएट करना है, और V2 लगा दो, एक्सपैंड कर। डर लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं किस चीज से डर लग रहा है। It's very important for people to understand the difference among short-term transitional effects and long-term benefits. एंड लगा है ना, अमंग के साथ तो एंड नहीं आता है, ओके, डिफरेंस अमंग एंड लगा है, डिफरेंस बिटवीन हो, इजी है। साइंटिस्ट मैपिंग द बेडरॉक बीनीथ ग्रीनलैंड, बिलीव्स किसके लिए हो रहा है, साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए बिलीव, प्लूरल होगा। एज नहीं आएगा क्योंकि सेम वर्ड है ना, टू डू द सेम थिंग डैट द यूनिवर्स, सच के साथ सेम के साथ एज नहीं आएगा। डैट सही है शिवम, डैट सही है। Indian theatre groups have always been fascinated with plays like Educating Rita and Same Time Next Year. प्ले का नाम है ये। फैसिनेटेड होगा, ओके, थिएटर ग्रुप्स हैव बीन फैसिनेटेड, क्या चीज से, प्लेस के द्वारा, ईडी लगेगा, फैसिनेटेड पैसिव में जाएगा ना। इन द एरा बिफोर कंप्यूटिंग, कंप्यूटर कैलकुलेशन एरा से पहले, companies run on vast amounts of paper and that paperwork was almost done by women.
अमाउंट सही है, अमाउंट्स, पेपर की मात्रा, अमाउंट का प्लूरल बनता है अमाउंट्स होता है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ समथिंग। अरे इन द एरा बिफोर, बिफोर कंप्यूटिंग आने से पहले कंपनीज चला करता था, रैन ऑन, पास्ट टेंस में जाएगा ना। ऑलमोस्ट ऑल द पेपर वर्क वुमेन के द्वारा किया जाता था। यस सबसे पहले मुझे बताओ कि वैसे तो प्लान, मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए, द प्लान्स वर डिस्ट्रॉयड, मेरे सारे प्लान्स डिस्ट्रॉय हो गए। और ही प्लान्स टू वर्क हार्ड, वो प्लान करता है। प्लान यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे तो वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लान को नाउन चाहिए ना। ये प्लान्स के लिए ही आर यूजुअली द बेस्ट वे, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, प्लान्स ये मीन्स ये वर्ब है और ये तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद तो ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्लान नाउन है ना। कैसा प्लान, नाउन की विशेषता बताने के लिए इमीडिएटली प्लान नहीं हो, इमीडिएट प्लान, क्योंकि एज अ नाउन है, वर्ब होता तो इमीडिएटली लगा। There has been a national effort to install the automatic identification systems on ships under इतना मीटर, for which a pilot has been carried out. Pilot study has been carried out. Carry out का मतलब है execute करना, लागू करना। हाँ, टू के साथ verb का V1 फॉर्म आएगा। डूइंग्स का मतलब है एक्टिविटीज, the activities, the doings of the British royal family has always been of interest to the media. अभी इन द मीडिया भी करेक्ट है, टू द मीडिया भी सही है। और ये जो डूइंग्स है ना, ये वर्ब नहीं है, ओके, ये एज ए नाउन यूज किया है। डूइंग्स मतलब जो एक्टिविटीज उनके परिवार में होता है, इंटरेस्ट का विषय है। डूइंग्स वर्ब नाउन है, तो प्लूरल है वर्ब भी। किसी भी तरह से इसको हम ब्यूटीफुल सिटी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। इमेजिन, कल्पना में भी हम इसको ब्यूटीफुल सिटी नहीं बोल सकते। हाँ, हमारे द्वारा इसको डिस्क्राइब, बी के साथ या तो आईएनजी आएगा या तो V3 आएगा, लेकिन यहाँ पे V3 आएगा ना, पैसिव में जाए। सब बच्चों का ध्यान रखना है ना, इतना स्पीड में कैसे चलूंगी। What the index makes clear is that कि गवर्नमेंट, जो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को चाहिए, दोनों प्लूरल है। फिफ्टी 55 करके मतलब लास्ट करके खत्म करते हैं। लास्ट मोमेंट में ना थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है। नेग्लिजेंट के साथ ऑफ नहीं होता है,
You must be negligent, लापरवाह, negligent in your duties, but neglectful of, ठीक है, तो negligent in, neglectful के साथ हो. While speaking to the motivational speaker, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो रहा. ठीक है, सपोज मान लो ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है. While speaking, the motivational speakers advise them कि अपनी पुरानी गलतियों के बारे में बार बार मत सोचो. ब्रूड के साथ, ब्रूड का मतलब है पुरानी गलती को बार बार सोचकर पछताना, ब्रूड होगा. Though Cargill was the senior most IAS officer, Mr. Jain was made secretary, following which she went in a leave. ब्रूड करना, ब्रूड ओवर से पॉन्डर के साथ ओवर लगाते हैं ना. इन अ लीव नहीं होता है, छुट्टी पे जाते हो ना तो प्रेपोजिशन का एरर है. ऑन अ लीव. लास्ट, द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी नेग्लिजिबल. स्टूडेंट्स का अटेंडेंस तो ना के बराबर है, बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अपकमिंग क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन हैव पिक्ड अप इन ऑल हाई स्कूल्स. बीच बीच में इम्प्रूवमेंट भी करेंगे और क्लोज टेस्ट वगैरह तो होता ही रहेगा. ये जो हैव लगा है किसके लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स और वो सब के लिए तो नहीं लगा ना. हाई स्कूल इस किसके लिए लगा, स्टूडेंट्स. ये तो प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट. रजिस्ट्रेशन तेजी से बढ़ा है और रजिस्ट्रेशन सिंगुलर. ठीक है, यहीं तक रहने देते, किसी और दिन कर लेंगे तो होगा बहुत सारा. यहीं तक रहने दो आप, इसको किसी और दिन कर लेंगे. ठीक है, बहुत सारा दिख रहा है. बहुत है अभी तो. ओके, इम्प्रूवमेंट भी करेंगे और क्लोज टेस्ट वगैरह तो है. कल नहीं करेंगे, कल करेंगे तो बहुत ज़्यादा एरर्स हो जाएगा. कल इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसके साथ देखती हूँ पैसेज और क्लोज टेस्ट वगैरह रहेगा. ठीक है.